हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 8A रेशियो प्रपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड के बारे में हम समझेंगे। और हमारा जैसे पहले वाला उसमें हमको सम दिया है, राइट द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमको सिंपल फॉर्म में लिखना है। जैसे हमारा 1 वाला दिया हुआ है 15:25, ये हमको 15:25 दिया हुआ है। इसको हमको सिंपल फॉर्म बनानी है। ये चीज़ें आप पहले सीख चुके हैं, या इस तरीके से हमको इसे लिखा हमने। अब इसे हम बड़ी से बड़ी जो टेबल देखे जिससे हम इसको काट सकते हैं, ऐसी है। तो ये सिंपल 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। तो इसका हमारा आंसर क्या आ गया? 3:5। ऐसे ही सेकंड वाला अगर हम इसका करते हैं 32:26 दिया हुआ है। अब 32 और 36, अब आप इसको काटेंगे। इसको अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, आप इसको देखें, ये हमारा कटेगा 4 से। 4 8 जा 32 और 4 9 जा 36। और ये किसी 8 और 9 जो है हमारा किसी से कटेगा नहीं, क्योंकि ये 8 अगर हम 4 से काट रहे हो, ये 3 से काटते हैं, ऐसा होगा नहीं। हमें एक ही टेबल से कट करना है। तो ये हमने 4 8 जा 8 और 9 कटेगा नहीं, तो ये हमारा इसका रेशियो क्या आ गया? 8 और 9। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा 480 560। 480/560 इसको काटेंगे। अब 48 और 56 देखिए, 0 तो 0 से कट जाएगी। अब ये किससे कट सकती है? 80 की टेबल से, क्योंकि 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। 8 6 जा और 8 7 जा। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? 6:7। इसी तरीके से नेक्स्ट 25001250 ये है। अब इसको हम किससे काट सकते हैं? आप 125 की टेबल से काटें, तो ये हमारा जो कट रहा है 2/1। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया 2:1। 2 रेशियो का साइन लगाया। इसी तरीके से इसमें सारी ही सिंपल फॉर्म में मैं आपको दो ही निकाल। अब इसमें जो दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको ये चेंज कर दिया है। जैसे 250 सेंटीमीटर टू 5 मीटर ये दिया हुआ है। और 250 सेंटीमीटर और 5 मीटर जो दिया हुआ है, सेंटीमीटर और मीटर तो हम कर नहीं सकते, तो अब हमको इसके इक्वल बनाना पड़ेगा। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर इक्वल टू 100 इंटू 5, तो हमारा 500 सेंटीमीटर बन गई है। 500 सेंटीमीटर हो गए, तब हमको किसका रेशियो निकालना है? 250 और 500। तो इसका अगर हम करेंगे 25 से काटो, 25 1 जा 25 2 जा 250 1 जा 252 जा। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 1:2। इसी तरीके से इसका सेकंड वाला जो है 6 hours to 45 minutes। इधर मिनट्स दिए हुए हैं, इधर आवर्स दिए हुए हैं, इनको हमको फिर चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? 1 hour इक्वल टू, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स। 60 मिनट। सो 6 hours इक्वल टू 60 इंटू 6 इक्वल टू 360 मिनट। हमारे 360 मिनट्स आ गई है।
हमें अब किसका रेशो निकालना है, 360 एंड 45 का, इसका निकालना है। अब 360 अब 45 इनका HCF निकालेंगे हम। तो हम जो मतलब सबसे बड़ी संख्या से काटेंगे, तो ये आ गया हमारा 45 से काटते हैं तो हमारा इसका आंसर आ गया 8:1। इसका आंसर क्या आ गया हमारा 8:1। उसी तरीके से अब मैं आपको पूरा सॉल्व नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी, सॉल्व अब आप अपने आप कीजिएगा। अब जैसे हमारा जो थर्ड वाला दिया हुआ है, सेकंड का थर्ड, 80 पैसे 2 रुपीज 4। हम डालेंगे 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, सो 4 रुपी इक्वल टू 100 इंटू 4, 400 पैसे बन गए। हमें किसका निकालना है, 80:4। अब इसका आप अपने आप इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं सारे सम आपके लिए सॉल्व नहीं करूंगी। इसी तरीके से 4 वाला है, 5 kg टू 650 ग्राम, ये दिया हुआ है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 5 kg इक्वल टू इंटू 5, तो हमारे ये क्या बन गए 5000 ग्राम। 5000 ग्राम हो गए, 5000 रेशो 650। इसका आप सॉल्व करके इधर लिखना, इसका आपको सॉल्व करना इधर है। थर्ड, विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर इन फॉलोइंग रेशियोज, इनमें कौन सा बड़ा है, 2:3 और 5:8, ये दिया हुआ है। इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनमें कौन सा बड़ा है, 2:3 बड़ा है या 5:8 बड़ा है, 5 अब ये हमारे लेके तो हमको फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन की तरह इन दोनों के डेनोमिनेटर इक्वल करने हैं। डेनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इनको क्रॉस मल्टीपल कर दो, 2/3 इधर तो हमने कर दिया 8 से, तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। अब ये हमारा 5/8, इसका हमने किससे मल्टीपल कर दिया, 3 से, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। हमारे पास ये आ गया 16/24 और 15/24। जब दोनों डेनोमिनेटर इक्वल है, दोनों डेनोमिनेटर इक्वल है, तो हमारे इसमें बड़ा कौन सा दिख रहा है हमको, तो हमारा कौन सा रेशियो बड़ा आ गया, आंसर में आ गया हमारा, आंसर क्या आ गया 2:3 इज ग्रेटर, लिख दिया। एक और बता रही हूँ, बाकी का अपने आप कीजिएगा। इसका सेकंड वाला है 3:8 और 5:12, इसी तरीके से करें 3 8 5 12, ये हमने किया। या तो हम इनका अब एलसीएम ऐसे निकाल के इसको डेनोमिनेटर इक्वल करेंगे, नहीं तो फिर आपको वही चीज इनटू इसका इधर 12 से मल्टीपल कर दो, 12 36/96 आ गया इसका, इधर 5/12 है, इधर हमने 8 से मल्टीपल कर दिया, 8 का कर दिया। अब इधर हमने कर दिया तो ये आ गया 5 8 जा 40/96। अब हमारा ये 36/96 और ये आ गया 40/96। तो ये हमारा कौन सा हमको बड़ा दिख रहा है, जब हमारा ऊपर न्यूमरेटर कौन सा है 40 बड़ा है, तो हमारा 40, तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 5:12 इज ग्रेटर।
इसी तरीके से बाकी के दोनों आप सम कीजिएगा, कल आपको फोर्थ वाला बता दूंगी।